गुड मॉर्निंग इंटरनेट। अगर आप इस समय 300 से 400 सीसी सेगमेंट में कोई नेकेड मोटरसाइकिल या स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया समय है, ठीक है। क्योंकि KTM और TVS दोनों ने अपने जो फ्लैगशिप स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल्स होते हैं उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आज कंपेयर करेंगे 2024 KTM 390 डुक और TVS अपाचे RTR 310 और समझने की कोशिश करेंगे कि इस दोनों मोटरसाइकिल्स में मतलब कि कौन सी जो है वो बाजी मार जाती है या फिर कौन सी मोटरसाइकिल किस तरह के राइडर्स के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो आगे इस वीडियो में हम लोग पूरा कंपैरिजन करेंगे, फीचर्स, लुक, डिज़ाइन, पावर, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप इस सेगमेंट में कोई मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं या फिर इस दोनों मोटरसाइकिल में से कोई मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। तो अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ आते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को पसंद आ सकता है या किसी को पसंद नहीं आ सकता है, ठीक है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे दोनों ही बाइक की डिज़ाइन में कोई भी कमी नहीं लगती है। तो अगर KTM की बात करूँ, KTM 390 ड्यूक की, तो KTM ने अपने जो सेकेंड जनरेशन मोटरसाइकिल्स थे उसके डिज़ाइन को अपडेट किया है। वहीं अपाचे RTR 310 की डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो ये बड़े मोटरसाइकिल के से इंस्पायर्ड है, ठीक है। बाकी इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, ठीक है। तो अपाचे की डिज़ाइन लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी अट्रैक्टिव है, ये लोगों का अटेंशन ग्रैब करेगी। खैर ये बात तो मतलब कि 390 ड्यूक पर भी लागू होती है। ये भी मोटरसाइकिल जो है अटेंशन ग्रैब करेगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी जब भी ये रोड पर दिखेगी, तो ठीक है। तो वहीं अगर इसके फ्रेम की बारे में बात किया जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको स्टील का ट्रेलिस फ्रेम मिलता है और कास्ट एल्युमिनियम का सब फ्रेम मिलता है, ठीक है। तो ये तो हुई डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन खैर सब्जेक्टिव मैटर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब चलिए हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। अपाचे RTR 310 में आपको सेगमेंट का फर्स्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स और डायनेमिक हेडलाइट्स और टेल लाइट। लेकिन इसमें जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स है वो आप BTO प्रोग्राम के थ्रू ही मतलब कि अवेल कर सकते हैं। ये अब जो मैं फीचर्स बता रहा हूँ वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नरिंग, ABS और बहुत सारे राइडिंग मोड्स, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो TFT के साथ TFT वाला है, तो ये दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। KTM के 390 ड्यूक में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे व्हीली कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल। फीचर्स के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको फीचर लोडेड मोटरसाइकिल चाहिए या फिर सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स चाहिए तो आप RTR 310 को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात फीचर्स के बारे में। तो अब हम लोग अपने इंजन, जो कि सबसे ज़रूरी है किसी भी बाइक के लिए, इसको हार्ट ऑफ द व्हीकल बोला जाता है, चाहे वो कार हो या बाइक हो या फिर कोई दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, इंजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इंजन बहुत ज़रूरी नहीं है, इंजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों मोटरसाइकिल में किस तरह का इंजन है। तो सबसे पहले 2024 KTM 390 ड्यूक में आपको 399 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये पावर प्रोड्यूस करता है 45.37 bhp का 8500 RPM पर और पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 39 mm का 6500 RPM पे। ये एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है जिसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ साथ स्लीपर क्लच भी मिलता है, ठीक है। तो बाइक में आपको वाइब्रेशन और बजीनेस फील नहीं होगी हाई RPM पर भी, ठीक है। वही अगर TVS अपाचे RTR 310 की बात की जाए तो इसमें 312 सीसी का लिक्विड कूल 4 वॉल्व इंजन मिलता है, जो 35 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 9700 RPM पे, ठीक है। और पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28.7 न्यूटन मीटर का 6650 RPM पे, ठीक है। इसमें भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लच दोनों मिलता है, ठीक है। तो ये तो हुई बात इंजन की, मतलब कि दोनों ही इंजन काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हालांकि जो KTM है उसमें इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा है, इसकी वजह से वो अपाचे RTR 310 से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग मोटरसाइकिल के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों ही बाइक्स में कंपनी ने प्रीमियम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है, KTM ने भी और TVS ने भी, ठीक है। तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको USD फ्रंट सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों में 17 इंच का एलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है आगे और पीछे, जिसमें डुअल चैनल ABS है।
दोनों ही बाइक्स में, लेकिन यही तक दोनों सिमिलर है। बाकी अगर दूसरे फीचर्स के बारे में बात की जाए तो 390 ड्यूक में आपको एडजस्टेबल फ्रंट एंड सस्पेंशन मिलता है स्टैंडर्ड, ठीक है। और वही RTR 310 में आपको ये अगर चाहिए फीचर तो आपको BTO किट लेना पड़ेगा। 390 ड्यूक में आपको मेटजेलर के टायर मिलते हैं और RTR 310 में मिशलिन रोड 5 टायर्स मिलते हैं। मतलब सारे कंपोनेंट्स जो है कंपनी ने प्रीमियम दिए हैं, तो इसमें आपको कोई भी चीज़ कमी मतलब कि नहीं लगेगी, कॉस्ट कटिंग महसूस नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब हम लोग इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ आते हैं। हालांकि KTM 390 का सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है जिसकी कीमत है 3.10 लाख एक्स शोरूम। वही TVS Apache RTR 310 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है और इसकी प्राइस 2.43 लाख से शुरू हो जाती है और 2.64 लाख तक जाती है। अगर आप BTO किट्स लेते हैं जैसे कि डायनेमिक किट या फिर अलग दूसरे किट्स लेते हैं तो ये इसमें आप प्राइस को और ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप BTO किट लेते हैं तो आपको 18,000 रुपये और देना पड़ेगा। डायनेमिक किट लेते हैं तो आपको 22,000 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप सेपेंग ब्लू कलर पेंट स्कीम को खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों ही बाइक्स जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे आते हैं इस सेगमेंट में, ठीक है। तो ये तो हुई कि कंपेयर हमने किया कि किस बाइक में क्या क्या मिलता है आपको। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किनको ये मतलब कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखिए अगर आपका बजट 3.5 लाख तक का है तो आप डेफिनेटली 390 ड्यूक के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है 3 लाख 10,000 के आसपास या 20, तो आप RTR 310 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बाइक्स में प्रीमियम कंपोनेंट्स मिलते हैं, अच्छे फीचर्स मिलते हैं और साथ में आपको मतलब अच्छा पावर भी प्रोड्यूस करती है दोनों बाइक्स, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप पेपर पे देखेंगे तो पावर फिगर्स में डिफरेंस नज़र आएगा और सही है भी, लेकिन अगर आप एक साथ कंपेयर करेंगे मतलब कि रोड पर दोनों एक साथ चलेंगे या फिर आप जब रेस करेंगे तो ही आपको इंजन का जो पावर फिगर्स है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग दोनों बाइक्स चलाएंगे तो आपको महसूस होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि TVS RTR 310 में पावर की कमी है। पावर की कमी महसूस नहीं होगी, हालांकि कम ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब कि इस बाइक में पावर कम है। तो अब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी बाइक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एक कंपैरिजन 2024 KTM 390 ड्यूक और TVS Apache RTR 310 के का। तो उम्मीद है कि आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए और कौन सी बाइक मतलब कि आपको नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।